आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, ये सारी की सारी बातें मतलब कि इससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने फैक्ट्री फंक्शन के बारे में मतलब कुछ भी नहीं पता आपको फैक्ट्री फंक्शन के बारे में, तो आप प्लीज़ जाके एक बार मेरा लास्ट वाला वीडियो ज़रूर से चेक कर लेना, जिसमें मैंने फैक्ट्री फंक्शन के बारे में समझाया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको फैक्ट्री फंक्शन क्यों पहले देखना ज़रूरी है कंस्ट्रक्टर फंक्शन से पहले, क्योंकि जो फैक्ट्री फंक्शन और कंस्ट्रक्टर फंक्शन है दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आपको फैक्ट्री फंक्शन पता है कि वो काम कैसे करता है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो हम जो है अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो आपको क्या करना है, अपना कोई भी वीएस कोड जो है ओपन कर लेना है, मतलब आपको अपना कोई भी कोड एडिटर ओपन कर लेना है। जैसे मैंने वीएस कोड ओपन करके रखा है, और आपको दो फाइल्स क्रिएट करनी है, एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है और एक आपकी एचटीएमएल की फ़ाइल है। इतना करने के बाद आप सब लोगों को लिंक करना आता होगा दोनों फाइल्स को। कुछ इस तरह से आपको index.html के अंदर ये लाइन ऑफ कोड लिखना है। ओके, इतना करने के बाद आप मेरे साथ कुछ स्लोगन बोलिए। स्लोगन ये है कि भैया देखो, फैक्ट्री फंक्शन का छोड़ो साथ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाए बात। फैक्ट्री फंक्शन का छोड़ो साथ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाए बात। ठीक है, तो ये मैंने एक स्लोगन बनाया है, आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये स्लोगन अच्छा लगा तो भाई एक लाइक तो बनता है ऐसे स्लोगन के ऊपर। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि देखो, जब हमने फैक्ट्री फंक्शन में देखा था तो वहाँ पे क्या था, एक फंक्शन था। ठीक है, लेट्स से पर्सन नाम का मैंने फंक्शन बनाया था। ओके, तो मैंने पर्सन नाम का एक फैक्ट्री फंक्शन बनाया था लास्ट वाली वीडियो में, अगर आपको याद हो तो, जो कि क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, जब आप इस पर्सन फंक्शन को कॉल करोगे, तो ये अपनी डेफिनेशन पे जाएगा, और इसकी डेफिनेशन कहाँ है, यहाँ है। तो ये जब अपनी डेफिनेशन पे गया तो इसने देखा कि इसकी डेफिनेशन जो है वो एक रिटर्न कर रही है। क्या चीज़ रिटर्न कर रही है, वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा, मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लूँगा। लेट्स से P1 नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया। तो कुछ ऐसा ही काम आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन करेगा, बट कंस्ट्रक्टर फंक्शन में थोड़ा सा अलग होता है। तो अब मैं यहाँ पे आपके लिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको एक फंक्शन ही बनाना है, लेकिन जो फंक्शन आप बनाओगे उसका पहला लेटर जो है आपको कैपिटल रखना है। आपको क्या रखना है, पहला लेटर जो है वो आपको कैपिटल रखना है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया जिसका पहला लेटर कैपिटल है, और फंक्शन का नाम है पर्सन। ये भी क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके लिए पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू अंकित एंड दिस डॉट एज इज इक्वल टू लेट्स से 20। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, आप लोग को यहाँ पे मतलब एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे क्या है ना, कोई दिस नाम का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दिस नाम का कोई एक ऑब्जेक्ट रहा होगा, उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड करी है जिसका नेम, जिसका की जो है वो नेम है और जिसकी वैल्यू अंकित है। और फिर मैंने क्या करा, इसी दिस नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड करी है जिसका जिसकी जो की है वो एज है और जिसकी वैल्यू 20 है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी कि भैया मैंने इस दिस नाम का ऑब्जेक्ट कहीं बनाया तो है नहीं। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक बात बताओ, हमें हमें पता है कि किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ को ऐड किया जाता है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम से, तो आप लोगों को पता होगा, लेट्स से नेम इज इक्वल टू अंकित रख दिया मैंने इसमें, और आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ नई प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हो, तो आप सिंपल क्या करते हो, ओबीजे डॉट न्यू की, और इसकी वैल्यू लेट्स से हम रख लेते हैं न्यू वैल्यू। तो इस तरह से आप जो है क्या करते हो, नई की वैल्यू पर ऐड कर सकते हो। तो कुछ मैंने यही यहाँ पे मैं वही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे दिस नाम का एक ऑब्जेक्ट रहा होगा, उसके अंदर नेम नाम का मैं एक की ऐड कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू अंकित ऐड कर रहा हूँ। एज नाम का एक की ऐड कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू 20 ऐड कर रहा हूँ। बट भाई मैंने दिस नाम का ऑब्जेक्ट कहीं बनाया तो है नहीं है, मैंने कहीं दिस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है इस फंक्शन के अंदर, नहीं बनाया। तो भाई देखो, बिहाइंड द सीन क्या होता है, यहाँ पे दिस नाम का ऑब्जेक्ट बन चुका है बिहाइंड द सीन। जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो सबसे पहले बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरह से एक लाइन अपनी तरफ से लिख देगी इस फंक्शन के अंदर। उसके बाद तो आप लोगों को पता है, दिस डॉट नेम अंकित, दिस डॉट एज 20, मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई, यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी ऐड हो गई।
उसके बाद क्या होता है, बिहाइंड द सीन क्या होता है, यहाँ पे रिटर्न भी हो जाता है। ये बिहाइंड द सीन यहाँ पे रिटर्न भी हो जाता है। देखो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पता है जावास्क्रिप्ट खुद से कर देती है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको हटा भी दूंगा और इसको भी मैं हटा दूं तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन काम हो रहा है भाई। तो ये पर्सन नाम का मैंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर मैंने केवल भी ये क्या करेगा, जो पर्सन है ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, एक नेम और एक एज। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कॉल करके दिखाता हूँ। तो एक चीज़ और है, जब आप इस पर्सन को कॉल करोगे, आप इस पर्सन को पर्सन कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करोगे तो कुछ इस तरह से कॉल करोगे। बट यहाँ पे क्या होता है ना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ऐसे रूका सूका कॉल नहीं किया जाता, इसके साथ न्यू कीवर्ड भी लिखा जाता है। विदाउट न्यू कीवर्ड अगर आप इसको कॉल करोगे तो यू विल गेट एन एरर। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है उसका पहला लेटर कैपिटल हो या ना हो, मतलब पहला लेटर कैपिटल नहीं होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। दूसरा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि भैया देखो, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है जब आप उसको कॉल करोगे तो उससे पहले न्यू कीवर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो एरर मिलेगा। और जो फैक्ट्री फंक्शन होता है उसमें न्यू कीवर्ड लिखना ज़रूरी नहीं होता, आप मत लिखो उसमें, ठीक है। वो विदाउट न्यू कीवर्ड के कॉल होता है। ओके, अब जब ये पर्सन कॉल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये पर्सन जो अपनी डेफिनेशन पे जाएगा और यहाँ से कुछ रिटर्न होगा। तो जो रिटर्न होगा उसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लूँगा, लेट से P1। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, console.log P1 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्सन नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सॉरी पर्सन नाम का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक नेम और एक आपका एज, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। बट आपने यहाँ पे एक अंतर देखा होगा, जब हम फैक्ट्री फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये नहीं है लिखा आता। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार फटाफट से जल्दी से राइट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ प्रॉपर डिफरेंस क्या था। देखो पर्सन, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ PERSON पर्सन, एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट से रिटर्न नेम अंकित, ऊपर वाला सेम बना रहा हूँ मैं, एज 20। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट P2 इज इक्वल टू पर्सन, तो अभी आप देखना ध्यान से, P2 करते हैं, ठीक है। तो देखो सेम ऑब्जेक्ट है, बट जो ऑब्जेक्ट मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बनाया है उसके साथ में यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम भी आ रहा है, और जो ऑब्जेक्ट मैंने फैक्ट्री फंक्शन से बनाया है उसके साथ में कोई नाम नहीं आ रहा, सिंपली रूका सूका फंक्शन आ रहा है, सॉरी रूका सूका एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये भी आप आउटपुट में भी डिफरेंस देख सकते हो। तो अभी तक मैंने आपको 3 डिफरेंस बताए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन और उसमें फैक्ट्री फंक्शन में। पहला था उसका नाम को लेकर, दूसरा था कॉलिंग को लेकर, और तीसरा था यहाँ पे आउटपुट को लेकर, ठीक है। तो ये आपका होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, कि पता है बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक दिस नाम से एक एम्पटी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया होगा, फिर उसके अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करी गई होंगी, बिहाइंड द सीन बात हो रही है ये, और यहाँ पे कुछ इस तरह से रिटर्न दिस भी हो गया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें फ़ायदा मिलता है, और यहाँ पे हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ रहा है, ठीक है। वैसे ही मैंने आपसे एक चीज़ और बताई थी कि अगर आप यहाँ पे पैरामीटर वाला बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेट मी राइट, यहाँ पे मैं P2 करता हूँ और यहाँ पे console.log P2 करूँगा, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों में देखो कुंडली सेम लिखी हुई है, डेटा सेम लिखा हुआ है, नेम अंकित एज 20। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर्स देने पड़ेंगे कुछ इस तरह से, लेट से यहाँ पे NM कर देता हूँ और एज को एज ही कर देता हूँ, यहाँ से मैं हटाऊँगा NM कर दूँगा और यहाँ पे एज ही कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना डेटा दे सकते हो, लेट से अंकित और 20, एंड देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ MLA और 18। अब आपका जो है दोनों ऑब्जेक्ट अलग होंगे, देखो यहाँ पे नेम अंकित एज 20, नेम MLA और एज 18। तो ये था आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन। एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पे फंक्शन भी लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, लेट से दिस डॉट इन्फो नाम से मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक मतलब कि इन्फो नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने एक फ़ंक्शन असाइन कर दिया कुछ इस तरह से, और ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो वो कैसे देगा, देखो आपको क्या करना होगा, CLG console.log बैकटिक्स का यूज़ करना है, यहाँ पे लिखेगा हाई आई एम, या फिर हाई माई नेम इज़, तो यहाँ पे डॉलर और ये लगाना पड़ेगा आपको, फिर आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट नेम
ठीक है, वैसे ही आप एज के लिए भी कर सकते हो। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे कॉल करके दिखाता हूँ उसको, p1.info, सिमिलरली p2.info करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, p2.info। तो देखो, हाय माय नेम इज़ अंकित, हाय माय नेम इज़ MLA। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में बताई। आई होप आपको जितने भी डाउट्स थे आपके वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। एक वीडियो और आएगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन वर्सेस फैक्ट्री फंक्शन को लेकर, जो उस वीडियो का टाइटल ये रहेगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन वर्सेस फैक्ट्री फंक्शन। उसमें मैं कुछ और डिफरेंसेस की बात करूंगा, लेकिन अगर मैं अभी उन डिफरेंसेस को बताऊंगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। एक्चुअली वो प्रोटो एंड प्रोटोटाइप से रिलेटेड है। अब आपको प्रोटो और प्रोटोटाइप नहीं पता होगा तो पहले मुझे इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करना पड़ेगा, एंड देन आपको जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन और फैक्ट्री फंक्शन में जो डिफरेंस होता है रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स वो क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।